जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। करण सिंह, विपिन, पुष्पांजलि कुमारी, आंचल, निशु त्रिपाठी, साहिद, मन्नू, रेशमा, गौड, प्रीतम, रिया चाहर, शशिकांत, ऋतिक कुमार, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, एक नए टॉपिक के साथ हम लोग हैं जिसका नाम है नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स में हमारी छोटी छोटी 9 क्लासेस हुई। उम्मीद करूंगा आप सब लोग उसका रिवीजन करके अपने आप उसको तैयार रखेंगे, ठीक है। नेबरिंग कंट्री से भैया कैसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको बता दूं एक बार। जो क्वेश्चन बनता है वो सब मैंने इसमें शामिल कर लिया है। फिर भी याद रख लेना, जो बच्चे नदी है, भारत के पड़ोसी देश की नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे लंबी नदी और सबसे ऊंची चोटी, ये कहीं भी आपको दिखता है उसको बहुत महत्वपूर्ण मार्क आप करें। ये बहुत पूछता है एसएससी। जैसे पूछ लेगा कि बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अक्षत दुबे जी, बहुत शानदार, स्वीकार है दोस्त, आगे आएंगे। भारत के पड़ोसी देश से हमारा क्या मतलब है जी? भारत के पड़ोसी देश समझते हैं ना कौन कौन से हैं? तो पड़ोसी देशों की तो दिशा हम लोगों को पता होनी चाहिए। अगर हम भारत को बांटते हैं ऐसे आपका, किधर से, नॉर्थ से साउथ, और इधर क्या रखेंगे, ईस्ट से वेस्ट, तो देशों की स्थिति क्या है, ये पाकिस्तान है। किधर पड़ेगा, नॉर्थ वेस्ट में स्थिति है इसकी, नॉर्थ वेस्ट में। अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी है, आप लोग जानते हैं, हाँ जी, तो इसके बारे में भी जानेंगे। चाइना भारत का पड़ोसी है, हाँ जी, स्थिति क्या है, नॉर्थ ईस्ट। नेपाल की भी वही स्थिति है। म्यांमार की स्थिति क्या है, ये ईस्ट है, यहाँ म्यांमार है, ठीक है। ये क्या है, भूटान है। बांग्लादेश है, ईस्ट में है, ठीक है, ईस्ट में है। अब देखो यहाँ पर क्या है आपका, इधर श्रीलंका है। अब भाई साहब एक चीज बताओ मुझे, जैसे यहाँ मैप पे देखते हैं, मैं हमेशा आपको बताता हूँ, वेस्ट बंगाल भारत के वेस्ट में है या भारत के ईस्ट में है, वेस्ट बंगाल। तो भैया ये ईस्ट में है, इसको वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बांग्लादेश के वेस्ट में है। भाई बांग्लादेश से अगर हम देखें तो ये बांग्लादेश का वेस्ट हो गया ना, तो इसको वेस्ट बंगाल कहते हैं क्योंकि भारत के ईस्ट में है। तब भी वेस्ट बंगाल क्यों है, ये ईस्ट बंगाल होना चाहिए था, क्योंकि भाई साहब ये भारत की स्थिति में नहीं है, ये बांग्लादेश की स्थिति से है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। बात को समझे, कोई दिक्कत? तो भारत के पड़ोसी देशों में हम किसकी बात करेंगे, ना पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, चाइना की, नेपाल की, भूटान की, और आपका म्यांमार की, बांग्लादेश की, श्रीलंका की। पाकिस्तानी आज कमजोर स्थिति में पहुंचे, तो देखे तुमने कैसे भारत को कह रहे कि भारत की पाकिस्तान के अवाम के लिए भारत को कुछ करना चाहिए। और जब भारत में आतंकवादी हमले होते थे तो कैसे समर्थित करते थे, कहते कि भारत यही भोगेगा, भारत के भाग्य में यही है। आगे आएंगे। पाकिस्तान, ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति मतलब कहीं भी पैदा नहीं होनी चाहिए और भूखमरी कहीं नहीं होनी चाहिए। वो सब सरकारों का किया धरा है जिसको लोग भुगतते हैं। ना पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान का मैप आप देख सकते हैं, इधर भारत से क्या स्थिति है, नॉर्थ ईस्ट की। राजधानी इस्लामाबाद, नोट करेंगे बहुत अच्छे से। मुद्रा कौन सी चलती है यहाँ पर, पाकिस्तानी रुपया है, मतलब ये भारत के रुपये के जैसा नहीं है, पाकिस्तानी रुपया है, ठीक है, पाकिस्तानी रुपया है। स्वतंत्र कब हुआ, 14 अगस्त 1947 को। क्या बोलोगे, 14 अगस्त 1947 को, ठीक है। दरअसल में होना क्या था, आप सब जानते हैं, भारत आपका आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, लेकिन हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक दिन पहले हो गया था, रात हो रही थी, तो पहली रात में पाकिस्तान आज़ाद हो गया, अगली रात में भारत आज़ाद हो गया। दरअसल में फैक्ट वो नहीं है। फैक्ट ये है आपका, जो आप देखते होंगे बच्चे, टाइमलाइन है। टाइमलाइन में आप देखोगे भारत, जैसे मैंने आपको भी बताया, समझे क्या, भारत में इधर और इधर एक ही टाइम होता है, तो कितने का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। ईस्ट और वेस्ट इंडिया के टाइम में 2 घंटे का अंतर होता है, 2 घंटे का अंतर। और इधर हम चले, जीएमटी 5.5 घंटे आगे है। ऐसे ही पाकिस्तान का टाइम हमसे 30 मिनट आगे है, मतलब फ्रंट पे चल रहे, आगे चल रहे हैं। तो जब पहले इसको, क्या बोलोगे, इसको यहां साइन कराए गए, तो भारत का 15 अगस्त, तो वो 30 मिनट का डिफरेंस है एक।
किसका डिफरेंस है? वो जीएमटी का डिफरेंस है। अदरवाइज तो जिन्ना ने भी अपने भाषणों में 15 अगस्त ही बोला है, बाद में इन लोगों ने इसको 14 अगस्त कर दिया, मटा करके एक तरीके से। ठीक है। संसद का क्या नाम है? मजलिस ए सूरा। क्या नाम है? मजलिस ए सूरा, नेशनल असेंबली इसको हम कहते हैं। राष्ट्रीय गान कौन सा है? कौमी तराना। कौमी तराना, ये बहुत राष्ट्रीय पक्षी चकोर, ये आप देख सकते हैं। क्या बोलोगे? चकोर। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? मारखोर। ये देखो, एक प्रजाति है आपका, ऐसे बोल सकते हैं, भेड़ और बकरी की एक ब्रीड की प्रजाति है। सबसे लंबी नदी, मैंने भाई साहब आपसे बोला कि नदी इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इनकी? त्रचमीर है। कई बार आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी में भी कि पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी केटू है। दरअसल में केटू नहीं बोल सकते, क्योंकि केटू पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो पाक ऑक्यूपाइड का मतलब पाकिस्तान का तो है नहीं, उसने उसको अधिकृत किया हुआ है, जबरन उसको घेरा हुआ है। ठीक है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है किसका? हमारा है। भारत का है, तो केटू भी किसका है? हमारा है। ठीक है। लेकिन भैया अगर हम इस राष्ट्रीय भावना को छोड़ते हुए, जो कि हमको नहीं छोड़नी चाहिए कभी भी, राष्ट्रीय भावना को छोड़ते हम परीक्षा की तरफ जाएं और एसएससी इसको गलत पूछ ले, मान के चलो वो त्रचमीर ऑप्शन में ही ना दे, तब केटू दे ऑप्शन में, तब भाई साहब केटू चुनना हमको होगा। क्या बोलेंगे? तब केटू हमको चुनना होगा। ठीक है। और ये भी याद रख लेना, राष्ट्रगान किसने लिखा है? मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी बताया था, कौमी तराना। क्या नाम है इसका? कौमी तराना। किसने लिखा है? आपका हाफिज जालंधरी ने। क्या बोलोगे? हाफिज जालंधरी ने इसको लिखा है। कौन है लेखक? जैसे भारत के राष्ट्रगान के भी पूछे जाते हैं, ऐसे पाकिस्तान के पूछे जा सकते हैं। हाफिज जालंधरी हैं। ठीक है। एक बार रिवाइज करेंगे, बोल देंगे सारा, बोलने की कोशिश करें देख करके। ऐसे अपनी कॉपी में हाथ रख के बोला करो हमेशा। बोर्ड पे हमेशा हो जरूरी नहीं है, लेकिन आप अपनी कॉपी पे हाथ जरूर रखा करो। बोले जी भाई साहब, क्या कहेंगे? बोर्ड की तरफ देखें। राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, स्वतंत्रता कब मिली है? 14 अगस्त 1947। संसद का नाम आपका नेशनल असेंबली यानी मजलिस ए सूरा। राष्ट्रीय गान कौमी तराना हाफिज जालंधरी ने लिखा। राष्ट्रीय पक्षी चकोर। राष्ट्रीय पशु कौन है? मारखोर प्रजाति है। सबसे लंबी नदी सिंधु है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? त्रचमीर है। त्रचमीर। ठीक है, तो दिक्कत सॉरी, आगे आएंगे। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री, सब भारत के इंपोर्टेंट है, पड़ोसी देश है। देखो कैसे, यहां देखेंगे ध्यान से। भारत बोल रहा हूं, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री। अच्छा, पेन पे क्लिक है तो इसको पहले ब्लैक कर लेते हैं सारे को। ओके, अब लिखेंगे इस पे। ये देखें जी, क्या बोलोगे? पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री पूछे आपसे। पहला प्रधानमंत्री कौन है? या राष्ट्रपति लिख लो पहले। पहला राष्ट्रपति कौन है बताएं जी। तो पहला राष्ट्रपति कौन है पाकिस्तान का? इस्कंदर मिर्जा। इस्कंदर मिर्जा। ठीक है, ये पहला राष्ट्रपति है। अगर पूछे पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल, तो लिया क्या बोलोगे? पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कायदे आजम। क्या बोलोगे? गवर्नर जनरल कौन है? तो वो कौन है आपका? पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्नाह, इसी को हम कहते हैं फादर ऑफ बांग्लादेश। क्या बोलोगे? फादर ऑफ बांग्लादेश नहीं जी, फादर ऑफ पाकिस्तान। फादर ऑफ बांग्लादेश कौन है? शेख मुजब्बर उर रहमान है। फादर ऑफ पाकिस्तान। उर्दू के नाम में मैं कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, सारे नाम एक से लगते हैं। क्या बोलोगे? पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री पूछ ले। पाक के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान, सैन्य शासन के शिकार हो गए थे और यहाँ प्रधानमंत्री की कोई वैल्यू ही नहीं है बेचारे की, कभी भी सेना उसको धर लेती है। लियाकत अली खान। ज़्यादातर प्रधानमंत्री सैन्य शासन के शिकार हुए हैं, ये भी प्रधानमंत्री पहले भी सैन्य शासन के शिकार हो गए।
हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश को ऐसी सरकारें मिली जिन्होंने देश को चलाया। जब देश आज़ाद हुआ तो सब लोगों का ये मत था कि ये देश डूब जाएगा, ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, इतनी बड़ी जनसंख्या थी। लेकिन हमारे देश ने या हमारे देश की जो सरकारें रहीं उन्होंने देश को बहुत अच्छे से चलाया, और आज तक ये हमारे सौभाग्य है कि हमारे हिस्से में जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने कभी ऐसी कोई सरकार नहीं आई जो देश के अहित के बारे में सोचे। ठीक है, कुछ योजनाएं होती हैं जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए, वो हर कोई सरकार नहीं कर पाती है। बहुत सारी चीज़ों को कांग्रेस नहीं कर पाई, बहुत सारी चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी, बहुत सारी चीज़ों को जनता पार्टी, तो कुछ ना कुछ रह जाता है। लेकिन कभी भी कोई सरकार ये नहीं सोची आज तक भारत की कि वो भारत के खिलाफ कुछ सोचे। नहीं तो आप अपने पड़ोसी देश चाइना जैसों को देख सकते हैं, वहाँ कोई मतलब नहीं है जनता से। ठीक है, किसी के हित की कोई बात नहीं है वहाँ, सिर्फ जो उन लोगों को करना है वो करना है। ये देखें, क्या बोलोगे? लियाकत अली भैया भारत के पिता कौन है? भैया राष्ट्रपिता पता नहीं है आपको राष्ट्रपिता कौन है? ठीक है, अच्छा क्या बोलोगे? सर भैया फादर ऑफ पाकिस्तान ये क्यों लिख रहे हो मोहम्मद अली जिन्ना? भारत का नाम लिखो ना यहाँ पे लिख दूं फादर ऑफ पाकिस्तान इक्वल्स टू इंडिया। चलो कोई नहीं, ये भावनाओं तक ठीक है, बाकी परीक्षा के लिए ठीक नहीं है। क्या बोलेंगे? पाक पीएम लियाकत अली खान। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्त, क्या पहली बार चुनाव कब हुए पाकिस्तान? आज़ाद कब हुआ? देखो इनकी कलाकारी देखना, पहली बार चुनाव कब हुए पाकिस्तान में? तो आप कहेंगे भैया आज़ाद होने के 2-4 साल बाद हो गए होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ चुनाव हुए 7 दिसंबर 1970 को पहली बार। तो सोच रहे हो 1947 से आज़ाद हुए, 23 साल तक चुनाव ही नहीं हुए हैं, 23 साल तक चुनाव ही नहीं हुए। आप लोग जानते हैं जैसे भारत की स्थिति आप देखोगे, पहले कितने पाकिस्तान थे भाई साहब? 2 पाकिस्तान बनाए गए थे। कितने? एक तो इधर था आपका, ये था वेस्ट पाकिस्तान, और आज वाला जो बांग्लादेश है ये क्या था? ये ईस्ट पाकिस्तान था। क्या था ये? पहले 2 पाकिस्तान बने थे, 2 पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। ये वाले इधर वाले जो थे ये सारे के सारे उर्दू भाषी थे, उर्दू को सपोर्ट करते थे। ये वाले किसके? ये बांग्लादेश के करीबी, तो ये बंगाली थे, ये बंगाली भाषा के समर्थक थे। इन वालों के नेता थे शेख मुजब्बिरुर रहमान। कौन थे? शेख मुजब्बिरुर रहमान, शेख रहमान इनके नेता थे। लेकिन इधर कौन थे नेता? शुरुआती दौर में जिन्ना थे, बाद में जो बदलते रहे। तो ये लोग क्या करना चाहते थे? इसको टेक ओवर करना चाहते थे, उर्दू भाषी बनाना चाहते थे। लेकिन ये सपोर्टर किसके? बंगाली के, ये उर्दू के। तो इस तरह से इनमें आपस में हमेशा भिड़ंत होती रही। अंत में नंबर आया चुनावों का तो ये वाले लोग हार गए, बंगालियों की जीत हुई। शेख मुजब्बिरुर रहमान जिनके पास कम सीटें थी, इस वाले पाकिस्तान में कम सीटें थी, तब भी जीत हुई। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया? यहाँ सेना भेज दी। सेना भेज दी मतलब जबरन ये चाहते थे कि इस पाकिस्तान में जो सरकार है, ये जो समर्थन जिन लोगों को मिला इसको गिरा दें। लेकिन यहाँ कौन थी? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने यहाँ पर सैनिक कार्रवाई की और तब इस पाकिस्तान को क्या बना दिया था? 1971 में बांग्लादेश बना दिया था। समझे बात को? किस तरह बांग्लादेश बना? तो ईस्ट पाकिस्तान ही बांग्लादेश है। तब 2 पाकिस्तान बने थे, ठीक है, 2 पाकिस्तान बने थे। तो पहली बार चुनाव भाई साहब ये कब तक अटकाए रखे? 23 साल तक चुनाव इन्होंने अटकाए रखे। पहली बार इनका संविधान कब लिखा गया? भारत का संविधान बताएंगे कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950, गणतंत्र दिवस बोलते हैं, पाकिस्तान का गणतंत्र दिवस। पहली बार संविधान इन्होंने क्या किया? 1956 में लिखा। क्या बोलोगे? 1956 में, 23 मार्च 1956 था। प्रधानमंत्री थे लियाकत अली। सैनिक कार्रवाई हुई, सेना ने उनको बंदी बना लिया, तो उनके द्वारा जो संविधान लाया गया उसको भी कैंसिल कर दिया। फिर एक संविधान इन्होंने बनाया 1962 में, उसको भी कैंसिल कर दिया, उसको भी खत्म कर दिया। और फिर क्या किया? फिर आपका उसके बाद क्या होता है? तो आप कहेंगे भैया तब इन्होंने फाइनली अपना संविधान, क्या बोलोगे? इनका संविधान कब से लागू हुआ या प्रभावी हुआ? तो क्या बोलोगे? ये प्रभावी हुआ 1973 से। पाकिस्तान का संविधान कब से प्रभावी है? ये तो कैंसिल हो गए थे, 62 का भी क्या हो गया था? कैंसिल हो गया था। ये बात याद रखें, ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? तो चुनाव का याद रख लेना, संविधान का याद रख लेना, बहुत बढ़िया जी। हाँ, कहने को डेमोक्रेसी है वहाँ सैन्य शासन चलता है, वैसे ज़्यादा सेना ज़्यादा मजबूत है वहाँ। सर किस पोस्ट के लिए चुनाव हुए थे? बेटा जो हमारे यहाँ होते हैं संसद के चुनाव, वो चुनाव हुए थे, ठीक है। क्या बोलोगे? फर्स्ट टाइम इलेक्शन
और आपका फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है इनका अगर हम बात करें, ये एग्जीक्यूट कब से हुआ है? 1973 से एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, चलें, कोई दिक्कत? हाँ, हालत वहाँ इसीलिए ख़राब है। अच्छी सरकार बहुत ज़रूरी है किसी भी देश को चलाने के लिए। आगे आएंगे, बांग्लादेश भारत के दूसरे पड़ोसी देश पर आएंगे। तो बांग्लादेश पहले क्या था बताएंगे ज़रा? ये ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान था। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान था। और ये छोटी छोटी कहानियाँ यूट्यूब की 2 4 5 मिनट की, ये नहीं। आप लोग एक बार जब कभी आप लोगों को लगे कि आपके पास समय है, भारत और पाकिस्तान विभाजन की कहानी एक बार ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, प्रियबंद जी की एक पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, निष्पक्ष होकर के लिखा गया है उस किताब में। कभी आपको पढ़नी हो तो वो किताब पढ़िएगा कि भारत और पाकिस्तान मतलब ये बंटवारा क्यों, कैसे हुआ था, क्या इसका वो सही फायदा देश को पहुंचा भी या नहीं पहुंचा। तो बहुत अच्छे से उन्होंने उस बात को स्पष्ट किया है, बहुत अच्छे लेख लिखे हैं। कोई दिक्कत जी? आगे आएंगे, बांग्लादेश राजधानी ढाका। क्या बोलोगे? राजधानी कितनी है? ढाका। कोई दिक्कत? राजधानी क्या बोलोगे? इसकी राजधानी क्या नाम है? ढाका। मुद्रा इसकी टका है। करेंसी क्या है बांग्लादेश की? टका है। ठीक है, टका। स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971। और एक याद रख लेना, जब पाकिस्तान की आर्मी पर विजय प्राप्त की तो एक विजय दिवस भी सेलिब्रेट करती हैं, विजय दिवस। ठीक है, और उसमें तो बांग्लादेश में तो इसको विजॉय डे के नाम से जाना जाता है, विजॉय डे। ये 16 दिसंबर का है, 16th ऑफ दिसंबर 1971। ठीक लिखा? हाँ, यहाँ बोर्ड के नीचे खड़ा होकर लाइट जलती है ना उसकी, तो दिखता नहीं है इसमें क्या लिख रहे हैं। विजय दिवस 16 दिसंबर। राजधानी मुद्रा टका। स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971। संसद जातीय संसद है। राष्ट्रगान अमार सोनार बंगला। तो अमार सोनार बंगला ये किसने लिखा है इनका राष्ट्रगान भी? तो क्या बोलोगे? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना भी लिखा और साथ में पूछता है किस देश का? बांग्लादेश का भी लिखा। ठीक है भाई साहब, बांग्लादेश का लिखा है इन्होंने। श्रीलंका का इनके स्टूडेंट थे एक आनंद समराकुल, पूछते हैं वो इनका जो शांति निकेतन था उसमें पढ़ते थे, इनके छात्र थे। ठीक है, राष्ट्रगान। राष्ट्रीय पक्षी मेघबी रोबिन डोल है। ठीक है, रोबिन याद रख लें, सिर्फ रोबिन। राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है, बंगाल बंगला से याद रख सकते हैं। सबसे लंबी नदी फिर बताता हूँ दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेघना। और सबसे ऊंची चोटी केकरा डोंग। एसएससी हॉट क्वेश्चन है ये, मेघना और केकारा डोंग। ठीक है, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर विजय दिवस 1999 सर बच्चा, वो कारगिल का है, वो भारत का विजय दिवस है, ये बांग्लादेश का विजय दिवस है। ठीक है जी, विपिन देव एकदम ठीक है, बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। तिरचमीर हिंदू कर कुछ पर्वत श्रेणी में है जिसमें खैबर दर्रा है, और खैबर दर्रे से ही मोहम्मद बिन कासिम 712 में आया था। बहुत शाबाश। लाडला प्रजापति ने बहुत अच्छा लिखा है। भारत बांग्लादेश के बीच 3 ट्रेनें चलती हैं। देखो ऊपर गया बच्चे का कमेंट, ये कुछ लिखा था उन्होंने 3 ट्रेन का। हाँ, वेरी गुड। भारत बांग्लादेश के बीच 3 ट्रेन चलती है, मैत्री 2007, बंधन 2017 और मिताली 2021। बहुत शाबाश, वेरी गुड। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय पशु याद रखेंगे, सबसे लंबी नदी याद रखना है, सबसे ऊंची चोटी याद रखना है। ठीक है, आगे आएंगे। नेपाल राजधानी, अब तुमको याद होना, जिसको राजधानी नोट्स में लिखा मिल जाएगा, हालांकि नोट्स वाला बच्चा लिखना, लेकिन आप लोगों को बच्चे अगर ये पता है तो वो चीज़ें मत नोट करो। अब नेपाल की राजधानी क्या लिखनी, सबको पता होना चाहिए तुमको। ठीक है, वो चीज़ें नोट करो जो तुमको नहीं पता। करेंसी रुपया है। संसद भी महत्वपूर्ण मार्क करेंगे, इसकी राष्ट्रीय पंचायत है। राष्ट्रगान है इसका सयोथुंगा फूल का। क्या बोलोगे? फूल का। क्या बोलोगे? फूल का। तो नेपाल के क्या बनाते हैं तुमने देखा होगा, सॉरी, आगे क्या बोलेंगे? सयोथुंगा फूल का।
तो नेपाल के लोग आपने देखो होगे ऐसे मतलब बहुत फूड्स का काम बहुत करते हैं। तो फुल्का किसको बोलते हैं? रोटी को बोलते हैं, खाने को बोलते हैं। या ऐसे बना लो, ये जो कुछ बनाते हैं वो फूल जाता है। और गाना गाते गाते ये क्या करते हैं, आपका चीज़ों को ये ऐसे फुला देते हैं। मोमोज हो, कुछ भी हो, भटूरे हो, तो फूल जाता है। ऐसे याद रख लो। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है इनका? ट्रगोपान है। देख सकते हैं उधर फोटो, ट्रगोपान। राष्ट्रीय पशु, ये गाय को बच्चे मानते हैं अपना राष्ट्रीय पशु 2015 से। नेपाल ने इसको घोषित किया था 2015 से, ठीक है, 2015 से। हमारी संस्कृति में भी गाय का कितना महत्व है आप सब लोग जानते ही हैं। सबसे लंबी नदी घाघरा है यहाँ की। कहाँ की? नेपाल की। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट को भाई साहब नेपाल में बोलते हैं सागर माथा। कितनी ऊंचाई है इसकी? 8,848.6 मीटर है। तो सागर माथा कहाँ बोलते हैं इसको? सागर माथा इसको नेपाल में कहते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया जी, आगे आएंगे, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे नेपाल का मैंने कहीं भी नहीं लिखा कब आज़ाद हुआ। तो नेपाल क्या है, कभी गुलाम नहीं रहा है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्यों गुलाम नहीं रहा? क्या ये शक्तिशाली था? नहीं बच्चे, गुलाम कोई भी देश हुआ है, उपनिवेश कोई भी देश बना है तो अपने रिसोर्सेज की वजह से बना है। जैसे यूरोपियन कंपनियां आई भारत में, तो भारत में उनको व्यापार के लिए चीज़ें थी। जैसे हमारे यहाँ आपका मसाले हम कह सकते हैं, या यूरोप में ठंडा मौसम है तो वहाँ उनको नीड थी। व्यापार जन्म देता है आवश्यकता। आवश्यकता किसको जन्म देगी? व्यापार को जन्म दे। तो उन लोग ठंडे थे तो उन्हें रेशमी वस्त्रों की आवश्यकता थी, तो रेशम के लिए भारत आए। और बाकी फसलों के लिए भारत आए। मसालों की बड़ी डिमांड थी यूरोप में, क्योंकि ठंडा मौसम रहता है तो मसालों की नीड होती है ऐसे में। तो वो लोग आए, लेकिन नेपाल में रिसोर्सेज नहीं है। तो जहाँ रिसोर्सेज नहीं है तो वहाँ पर फिर टेक ओवर होने के चांसेस भी कम रहते हैं। क्यों ही टेक ओवर करेगा कोई, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत इस बात में? क्या बोलोगे? सबसे लंबी नदी नेपाल की क्या बोलेंगे? घाघरा है। और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? कर्णाली भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कर्णाली। और ज़्यादातर कर्णाली नाम से ही पूछी जाती है, नोट कर ले, कर्णाली। कर्णाली नाम नोट करेंगे, बड़ा पूछा जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय गान सयोथुंगा फूल का। राष्ट्रीय पंचायत संसद हो गई। आगे आएंगे। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक है। वो म्यांमार से हुआ है दोस्त। वो राजा थे ना जो अतिरिक्त सहायता देते थे, मान के चलो भारतीय लोगों को, तब वो वहाँ पर आपका अटैक करते थे। ऐसे तो म्यांमार में अटैक नहीं किया इन लोगों ने। आंगल वर्मा युद्ध हम पढ़ते हैं, ठीक है। आगे आए। अफगानिस्तान, काबुल जानते हैं हम। मुद्रा अफगानी है। स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त 1919 है। संसद इसकी शोरा है, बहुत पूछी जाती है। इसकी पार्लियामेंट का क्या नाम है? शोरा। राष्ट्रीय गान अफगान राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय पक्षी है सुनहरा गरुड़। क्या बोलोगे? ये रहा नीचे, सुनहरा गरुड़। राष्ट्रीय पशु बर्फीला तेंदुआ है, जिसको सिनोलेपर्ड बोलते हैं। सबसे लंबी नदी हेलमंड है। और सबसे ऊंची चोटी इसकी नौशाख है। क्या बोलोगे? सबसे ऊंची चोटी भाई साहब कौन सी है इसकी? नौशाख है, अफगानिस्तान की। आप मुझे बता सकते हैं अफगानिस्तान भारत से कितनी सीमा बनाता है? ये सब आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी में भी, अगर नहीं पढ़ा है तो, ठीक है, सब पढ़ लेंगे। बताएं जी। बच्चा ध्यान ना इधर उधर करे, नीरज कुमार जी। भैया जी श्रीलंका नहीं है, अभी अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान पे फोकस करें। नीरज अच्छा स्टूडेंट बनना है दोस्त, खराब स्टूडेंट नहीं, अच्छा बच्चा बनना है। राजधानी काबुल, मुद्रा अफगानी, स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त 1919, संसद शोरा है, राष्ट्रीय गान अफगान राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय पक्षी सुनहरा गरुड़ है, राष्ट्रीय पशु बर्फीला तेंदुआ है, लंबी नदी हेलमंड है, सबसे ऊंची चोटी नौशाख है। तो आराम से एक बार हाथ रख के बोलो अपनी कॉपी पे, 106 किलोमीटर। वेरी गुड, बहुत शाबाश, बहुत शाबाश, बहुत गजब, ठीक है। बोले जी एक बार, कोई दिक्कत इस बात में, कोई परेशानी? राष्ट्रीय पक्षी याद कर लेंगे। सबसे लंबी नदी मैं आपको बता चुका, ये महत्वपूर्ण है ही। राष्ट्रीय पशु हो गया, नोट करें तो बताएंगे। हाँ, सबसे कम अफगानिस्तान से ही लगती है।
दिखाएं ऊपर बच्चे ने क्या लिखा है। आई हैव ऑर्डर्ड स्टैटिक जी के बुक ऑन रोजगार उदंग सर, विल यू गेट द सेम एज यू टीच? नो, दैट विल नॉट बी सेम मेरे भाई। चीन, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ मेरे दोस्त, मैं क्लास में कंटेंट पढ़ाता हूँ, उस कंटेंट से किताबें छपती हैं, उस कंटेंट से लोग पढ़ाते हैं। ये बात तुम मेरी मान लो, मैं किताब नहीं पढ़ाता भाई। यहाँ सेम नहीं है, उसमें उसमें चीज़ें कम होंगी, क्लास से कम होंगी बुक में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड ऑन भी है। ठीक है, उसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हमारे, वो उसमें मेजर है। ठीक है, आगे आएंगे। चीन, चीन की राजधानी सबको पता है, करेंसी नोट कर ले, युआन लिखते हैं अभी भी बहुत सारे बच्चे जो नई तैयारी में आए हैं, तो युआन इसकी करेंसी नहीं है। अब चाइना ने 2 करेंसी अपनी लॉन्च की, एक तो DCEP जो डिजिटल करेंसी है इनकी, और एक जो कागजी मुद्रा है, जैसे हमारे यहाँ कागज की है, तो इनकी अब रेनमिन भी है। स्वतंत्रता दिवस क्या है? 1 अक्टूबर 1949 है। संसद नेशनल पीपल कांग्रेस है, एक ही पार्टी यहाँ पर चलती है, क्या बोलते हैं उसको हम? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है। मतलब कि जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टियां, बहुदलीय सरकार हैं, चीन में क्या है? एक दलीय सरकार है, यानी कि एक मोनो गवर्नमेंट होती है। जिसको भी आगे बढ़ना है वो उसी पार्टी में काम करते हुए आगे बढ़ेगा, समझ रहे हो? और जो सबसे बड़ा उस पार्टी में पहुंच जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी में, वही देश का लीडर है, वही देश में सारी शक्ति उसके पास है। ठीक है, उसने जो बोल दिया सो बोल दिया, ये समझ लो, सब कुछ उसके अधीन है, A to Z। तो अगर आपको बढ़ना है, राजनीति में जाने के इच्छुक हो, प्रधानमंत्री देश का बनना चाहते हो या राष्ट्रपति बनना चाहते हो, तो उसी पार्टी में आगे जाओगे, राष्ट्रपति ही होता है वहाँ। तो जो हमारा देश, आपका सौभाग्य है कि आप भारत में पैदा हुए हैं। ठीक है, युआन पहले थी। राष्ट्रीय पक्षी लाल मुकुट सारस, रेड क्राउन क्रेन। ठीक है, रेड क्राउन का मतलब लाल मुकुट वाला सारस, इसका मतलब लाल मुकुट से मतलब यहाँ वाला जो हिस्सा है ना, ये रेड होता है। राष्ट्रीय पशु इनका विशाल पांडा और चीनी ड्रैगन 2 हैं। सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी। और यांगसी दोस्त ये एशिया की भी सबसे लंबी है, चाइना की तो है ही, पूरे एशिया की सबसे लंबी है। एशिया की द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? यांगसी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इनकी? चुमालांगमा, चुमुलांगमा है। ठीक है, चुमुलांगमा है। सर क्या वहाँ के नियम गलत नहीं है? ये बिल्कुल गलत है। लोगों के अधिकार अगर छीन लिए जाएं, ये गलत बात है, लेकिन कई बार ये चीज़ें सही लगती हैं। जब हमारे देश में राष्ट्रहित की चीज़ों का लोग विरोध करते हैं तो ठीक है, आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन ऐसी चीज़ के खिलाफ भी विद्रोह हमारे देश में हो जाता है जो राष्ट्रहित में है, ना लोगों को शर्म आती है। तब ऐसा मन करता है ऐसे लोगों के लिए चीन जैसा शासन होना चाहिए, राष्ट्रहित की चीज़ के लिए भी। आप देखते होंगे कई बार बेवजह की चीज़ों के लिए प्रोटेस्ट कर जाते हैं, क्योंकि लोग अशिक्षित भी बहुत हैं। हमारे यहाँ साक्षरता हम कह देते हैं कि 74 है, लेकिन 74 में हम साक्षर किसको मान लेते हैं? भारत में तो साक्षरता कार्यक्रम बनाया गया और देश में बुढ़ों को भी स्कूल भेजा गया, और बुढ़ों को स्कूल भेज के एक एक बार उनकी अटेंडेंस ले ली और उन सबको साक्षर में गिनती कर ली, क्योंकि हम विश्व पटल पर दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि हम कितने साक्षर हैं। ऐसे थोड़ी बात बनती है। हकीकत में आए तो देश का अगर बहुत अच्छे से साक्षर का मतलब क्या होता है? साक्षर का मतलब जो ये जान पाए कि मुझे क्या करना है, मेरा देश क्या है, मेरे देश के प्रति क्या है। तो ऐसे प्रतिशत लोग हैं, कुछ प्रतिशत लोग, ठीक है, कुछ प्रतिशत लोग जिनके अंदर वो राष्ट्र भावना मिलती है। राष्ट्र हित की किसी चीज़ का भी विरोध हमको नहीं करना चाहिए कि ये देश के हित में है, और इतने अच्छे देश में हम पैदा हुए। भाई कमी सरकारों की ही तो हो सकती है, देश की कमी थोड़ी है। अब हम बोले चाइना की कमी है जी, पाकिस्तान की कमी है, नहीं, वहाँ की सरकारों की कमी है। भूटान, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। मुद्रा निगुल्ट्रम बहुत पूछी जाती है। स्वतंत्रता दिवस याद करने की आवश्यकता नहीं है। संसद का नाम भी याद रखें, तसोंगडू, तशोंगडू है भाई साहब। पक्षी क्या बोलोगे? कौवा, रेवन है यहाँ का। और राष्ट्रीय पशु ताकिन है। सबसे लंबी नदी भूटान में मानस बहती है, और सबसे ऊंचा पर्वत सबसे ज्यादा पूछा जाता है भूटान का, गंगखर पुनसुम। क्या बोलोगे? गंगखर पुनसुम। ठीक है, बहुत बड़ो।
सर बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछा था बजरंग पुनिया कुश्ती से हैं कि सुमो कुश्ती? सुमो कुश्ती क्या होती है? विवेक जायसवाल जी, सुमो कुश्ती होती है दोस्त। जापान के सुमो पहलवान नहीं देखे तुमने? पहले ऐसे आते थे कुश्ती लड़ने, इतने बड़े शरीर वाले, बहुत बड़े शरीर वाले सुमो पहलवान वो होते हैं। तो सुमो कुश्ती जापान में है, जिनका शरीर बहुत विशाल हो जाता है वो लोग सुमो कुश्ती लड़ते हैं। ठीक है, तो कुश्ती से ही है। ठीक है, सर आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? नहीं, मैंने कुर्ते पजामे ही पहने हैं, बाकी कुछ नहीं। मैं दरअसल में पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं सपोर्ट करता हूँ ऐसे किसी भी स्टेटमेंट को जो एकदम से लॉजिकल है और जो सही है। और बात वोट देने की आएगी तो वो सबका अपना अधिकार है। अगर मैं यहाँ खड़े होकर आपको बताऊँ कि मैं किसको वोट करता हूँ, तो हम सब क्या है अपनी भावनाओं से उसको जोड़ के देखने लगते हैं। दरअसल में हम सबकी पसंद होती है अपनी एक। तो अपनी पसंद ऐसी पार्टी जो मतलब ऐसा काम करे जो पारदर्शी हो, जो सबको समझ में आता हो, ऐसे स्टेटमेंट जो सबको समझ में आते हों और जो काम किए हैं। हर काम की हम लोगों को हमेशा रेस्पेक्ट करनी होगी। देश में आईआईटी अगर स्थापित किए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की समझ से, तो हमको रेस्पेक्ट उनको देनी होगी। नेहरू जी की समझ से आईआईटी आईआईएम स्थापित हुए, तो हमको 5 ईयर प्लान के लिए भी रेस्पेक्ट करना होगा। तो ऐसी कोई भी योजना जो देश के लिए आई वो रेस्पेक्टफुल है। ठीक है, और आज की स्थिति में तो कोई भी ऐसी पार्टी, आप भी ऐसे ही चुनाव करें। दरअसल में हमारे देश में एक ट्रेंड है कि हम सरनेम के हिसाब से पार्टी चुनते हैं। हम लोग ये मान लेते हैं कि ये इस सरनेम के नेता हैं तो ये हमारे नेता हैं। वो एक गलत चलन देश में है। अगर वो किसी भी देश में ना हो तो देश में हमेशा एक बेहतर पार्टी सामने रहे। ठीक है। कुछ बच्चे लिख रहे हैं भूटान का गेम आर्चरी है। बहुत बढ़िया, आगे चलें जी। श्रीलंका। सर आप किसको वोट देते हैं? भाई साहब मैं यहाँ खड़े होकर नहीं बता सकता मैं किसको वोट देता हूँ, रियली सॉरी। ठीक भी नहीं है। ठीक है, हम यहाँ किसी पार्टी का प्रचार करने के लिए नहीं है, आपकी अपनी समझ है। जो भी आपको सही लगता हो, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझदार लोग हैं, आप जो चुनाव करते होंगे वो सही करते होंगे, भविष्य का, देश की, राज्य की समझ आप रखते होंगे, तभी आप अपना वोट करते होंगे। और मैं ये मानता हूँ आपका वोट बहुत वैल्यूएबल है, आप जो करते होंगे बेहतर करके आते होंगे। ठीक है, क्योंकि आप अशिक्षित नहीं हैं। आएंगे आगे। श्रीलंका, राजधानी क्या है? कोलंबो है। मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी 1948 है। संसद का नाम पार्ली अमेथुम्बा है। राष्ट्रीय पक्षी जंगली मुर्गी है। राष्ट्रीय पशु श्रीलंकाई हाथी है। क्या बोलोगे? श्रीलंकाई हाथी है। सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है, महावेली गंगा भी बोलते हैं इसको। और सबसे ऊंची चोटी पिद्रू तलगला। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका भैया राष्ट्रगान किसने लिखा भाई साहब? क्या बोला मैंने? इनका राष्ट्रगान किसने लिखा था? आनंद समराकूल ने। क्या बोलेंगे? आनंद शमराकूल ने। तो ये भारत का भूमि पड़ोसी है या मेरे दोस्त ये भारत का समुद्री पड़ोसी है श्रीलंका? बोलें एक बार। तो सबका आंसर आना चाहिए भैया, ये आपका क्या है? समुद्री पड़ोसी है। और यहाँ किससे जुड़ता है? पाक स्ट्रेट से जुड़ता है। यहाँ पर क्या है? पाक स्ट्रेट, भारत और श्रीलंका के बीच में जो इसको जोड़ती है, पाक जल संधि जिसको हम कहते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इतना नोट करेंगे। राजधानी, मुद्रा। अब जैसे हाँ सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ मैं एडिट करनी भूल गया। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो हमको एडिट करनी होगी। तो अभी इसकी नई राजधानी कौन सी है? नई राजधानी लिखें। नई राजधानी जयवर्धनेपुरम है। क्या बोलेंगे? जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। जयवर्धनेपुरम, जयवर्धनेपुरम ये नई राजधानी है। ठीक है, ये नोट कर लेना इसमें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत थैंक यू मंजीश गुप्ता जी, आपकी समझ अच्छी है इसलिए आप ऐसा समझ पाते हैं दोस्त। बहुत बढ़िया।
ठीक है, करना प्रचार जरूर। ठीक है, क्या बोलेंगे? जयवर्धनेपुरम कोटे है। आगे आएंगे जी भाई साहब। म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? पुराना नाम इसका क्या था, बोलेंगे जरा? इसका पुराना नाम था बर्मा। पुराना नाम इसका बर्मा था। दरअसल में ये भी भारत का एक हिस्सा था, अखंड भारत जिसको हम कहते हैं। अखंड भारत का मतलब क्या है? आज वाला भारत। और इधर आपका कौन सा? पाकिस्तान। इधर कौन? आपका अफगानिस्तान। इधर कौन? आपका बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बाद में इधर कौन? आपका म्यांमार। ये जो सारी बेल्ट है ये किसकी है? ये भारत का हिस्सा है। इवन और प्राचीन इतिहासों की तरफ जाओगे तो इधर आपका मध्य एशिया तक, तो ये भारत था सारा, टोटल भारत। सबसे पहला टुकड़ा ये 1893 में अफगानिस्तान के रूप में अंग्रेजों ने कर दिया। पाकिस्तान 1947, ये भी पाकिस्तान ही था। बांग्लादेश मैंने बोला ना, फिर ये 1971 में अलग हो गया। तो ये म्यांमार कब अलग हुआ? तो म्यांमार के लिए भारत शासन अधिनियम आया, याद रख लेना। क्या बोलोगे? म्यांमार भारत शासन अधिनियम 1935 से अलग हुआ। क्या बोलेंगे? भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो ये तो एक्ट है, इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट का प्रयोग करके 1937 से अलग कर दिया गया। 1937 में क्या कर दिया गया? इसको अलग कर दिया गया। किसको? म्यांमार को। भारत से अलग एक टुकड़ा, एक हिस्सा बना है। तो ये क्या? अफगानिस्तान जिसको डूरंड लाइन के माध्यम से अलग कर दिया था, पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन से, बांग्लादेश रेड क्लिफ लाइन से हमने इसको अलग कर दिया था। ठीक है, तो किस एक्ट से परमा ये अलग, म्यांमार अलग हुआ है भाई साहब? क्या बोलोगे? 1935 से। राजधानी नेपिदा सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली राजधानी है भारत के पड़ोसी देशों में। मुद्रा भी पूछी जाती है, इसकी करेंसी क्या है। स्वतंत्र हुआ 1948 में। संसद पाइथू हुटाव है। राष्ट्रगान गबा मैचे है। राष्ट्रीय पक्षी बर्मी मोर है, वाइट कलर का मोर आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय पशु इनका भी बाघ है। तो भारत का वह कौन सा आपका बच्चे पूछता है, भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश है इसका राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक है, सबसे लंबी नदी इरावती खूब पूछी जाती है। और खाकुबी राजा इनकी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, बहुत बढ़िया है। हाँ जी, अलग क्यों किया गया? विशेष कारण नहीं है। अंग्रेजों का फूट डालो राज करो की नीति है। भारत के बहुत सारे हिस्सों को अलग थलग कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, हाँ जी, रोशनी राव लघु संविधान बोलते हैं एकदम से। ठीक है भैया, मेरा मन भटकता रहता है। सही है, वो भटकता ही है दोस्त, मन चीज ही ऐसी है। ठीक है, समझ गए? अच्छे छात्र बनेंगे, वैष्णवी वैस सब कुछ याद करना है। मैं आपको इतनी देर से यही बता रहा हूँ क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं है। देखो, एक किताब लिखी, अब मैं तुमको किताब बताऊं तुम फिर भी नहीं पढ़ोगे। हरारी साहब ने किताब लिखी है होमो सेपियंस, मानव जाति के विकास को लेके, उसको भी पढ़ना कभी। बड़े अच्छे से समझाया है। और उनकी उस किताब को लिखे हुए लेख को लेकर के बहुत सारे लोग बातचीत कर रहे हैं। जैसे विकास दिव्य कीर्ति सर, वो उसके ऊपर कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के ऊपर बोल रहे थे, तो वो हरारी के शब्द थे बहुत सारे। तो हरारी ने बहुत अच्छा स्पष्ट किया है उसको, मैंने देखा उनकी वीडियो को। वो उन बहुत सारी सब हमेशा ऐसी कोई स्वतः तो कोई चीज़ आती ही नहीं, हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं। तो जब तक आप नहीं पढ़ोगे, आप अध्ययन नहीं करोगे, तो आप कैसे बोल पाएंगे? कोई भी आदमी तब बोल पाएगा जब अध्ययन करेगा। तो मन भटकने से एक चीज़ समझना तुम मेरी, जिसको हम कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन यानी संज्ञानात्मक क्रांति कहते हैं। आप सोचो ये मनुष्यों में ही क्यों हुई? मनुष्यों में हुई तो इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि मनुष्य में ही क्यों ये हुआ। हम ही लोग इतने विकसित क्यों हुए इस धरती पे? यानी होमो जो एक परिवार है, उस परिवार का एक हिस्सा हम हैं सेपियंस। और भी लोग हैं होमो में, लेकिन हम सेपियंस ही सबसे बुद्धिमान क्यों हैं? हम सेपियंस ही सबसे बुद्धिमान है। और ये हमारे अंदर विकास हुआ, तो इसके पास, वैज्ञानिकों के पास कोई भी तर्क नहीं है कि हमारे अंदर ही ये विकास क्यों हुआ। आज तक भी कोई तर्क नहीं। अब तुम समझो, तो कोई तर्क नहीं है तो इस बात का मतलब क्या हुआ भैया? अगर ये बंदरों में हो जाता और तुम जेल में रहते, बंदर तुमको चिड़ियाघर में देखने आता,
तुम ऐसे ऐसे खुजाते अपने, कुछ भी हो सकता था ना। हम लोग अपनी समझ विकसित कर पाए, हम लोग अपने आइडिया भेज पाए, हमारे मस्तिष्क का जो घन सेंटीमीटर 12 से 14 घन सेंटीमीटर जिसको हम बोलते हैं, वो बड़ा विकास हमारा हो पाया मस्तिष्क का। तो शुक्र मनाइए दोस्त, आप एक विकसित प्रजाति से है, तो विकसित प्रजाति जैसी ही बात करिए, ठीक है। गुरिल्ला मत बनिए, बोले मेरा मन भटकता है। आर यू गुरिल्ला? आप गुरिल्ला नहीं है तो क्या बनिए, इंसान बनिए। अब इस पूरी पृथ्वी, क्या शायद ब्रह्मांड, अभी खोज होनी बाकी है हालांकि, तो आप सबसे ज़्यादा विकसित है, तो उसी तरह बिहेव करिए। डोंट लाइक ए एप, नहीं तो चिंपैंजी तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान होता। तो जो चिंपैंजी के बच्चे मंगलयान बनाते, चिंपैंजी जाता चंद्रमा पर, चिंपैंजी शनि ग्रह की खोज के लिए जा रहा है कोई नए ग्रह पर, और तुम सब कहाँ हो? तुम सब पेड़ पे लटके पड़े हो, तुम सब चिड़ियाघर में हो, और चिंपैंजी अपने बच्चों को टिकट लेकर घुमाने आता तुमको देखने। तो भाई साहब ऐसी मूर्खता नहीं करनी है। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। टेक केयर, बाय बाय। ये भारत के पड़ोसी देश हैं जो आपको याद करनी है। कल हम दिन और दिवस की क्लास में मिलेंगे, मतलब आने वाली क्लास में। इतने अपना रिवीजन करते रहिए, ख्याल रखिए, ठीक है शायद। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।